नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। उत्थान क्लासेज की इतिहास विषय की प्राचीन भारत की जो ये सीरीज चल रही है उत्थान क्लासेज की तरफ से, मैं मानता हूँ कि ये आपके लिए फायदेमंद होगी। फायदेमंद इसलिए होगी क्योंकि मैं इसमें एनसीईआरटी का जोड़े लेके आ रहा हूँ और आपने आज होने वाले एग्जाम में भी देखा होगा प्रश्नों को कि एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सभी प्रश्न एनसीईआरटी ही बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान में रखना कि एनसीईआरटी इसीलिए जरूरी है कि जो भी अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान एग्जाम हो रहे हैं उनमें एनसीईआरटी ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए अच्छी है कि उत्थान क्लासेज में मैं एनसीईआरटी पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद नोट्स बना रहा हूँ, उन्हीं के अनुरूप किताबों से बना रहा हूँ। अन्य जो बुक हैं लेखकों की, साहित्य अकादमी की, हिंदी अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनसे, और कुछ मेरे लिखे हुए आरएस के नोट्स हैं। तो उन सभी नोट्सों का मिश्रण करके एक अच्छी तरह से नोट्स तैयार करके मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो अपने पिछले कक्षा में अभी जो अपने इतिहास विषय की प्राचीन भारत की जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें अपन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ रहे हैं। तो उसमें पुरातात्विक स्रोत अपन ने कल पूरे कर लिए थे। पुरातात्विक स्रोतों में अपने अभिलेख पढ़े, स्मारक पढ़े, भवन पढ़े, सिक्के पढ़े, मुद्राएं पढ़ी, मोहर पढ़ी, मर्दभांड पढ़े, चित्रकला पढ़ी, मूर्तिकला पढ़ी। ये सभी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछली कक्षाएं देखी होगी। यदि पिछली कक्षाएं नहीं देखी होगी तो आपने पिछली कक्षाएं आपको देखनी चाहिए। वो कक्षाएं आप देखोगे तो उसी के आधार पर या आगामी कक्षाएं चलेंगी। तो आपको पिछली कक्षाएं देखकर आगामी कक्षा में आना है तो आपको सही पैटर्न समझ में आएगा कि प्राचीन भारत के क्रमबद्ध है, यानी कि इतिहास भी अपन मानते हैं कि यदि इतिहास का क्रमबद्ध अपन अध्ययन करते हैं तो इतिहास अपने को अच्छी तरह से याद होता है। और मैं भी यही मानता हूँ और मेरा याद करने का तरीका भी यही है और याद करवाने का तरीका भी यही है कि क्रमबद्ध रूप से अपने इतिहास विषय पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास पुरातात्विक स्रोत की हो गई थी जो सबसे प्रामाणिक स्रोत माने गए हैं। अब भारतीय इतिहास की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में अपने साहित्यिक स्रोतों की इस कक्षा में बात करेंगे कि साहित्यिक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो थोड़ा लंबा चलने वाला है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो बड़ा चलने वाला है। 2-3 दिन साहित्यिक स्रोत ही चलने वाले हैं। इनकी 2 या 3 क्लास साहित्यिक स्रोत की ही होगी। तो एक क्लास में अपने विदेशी यात्रा वृत्तांत कर लेंगे पूरा। तो साहित्यिक स्रोतों में 2 या 3 दिन लग सकते हैं। कभी यदि मेरे को मौका मिला या मेरे पास समय हुआ तो मैं साहित्यिक स्रोतों की एक दिन में 2 क्लास भी डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को विद्यालय जाना होता है। वो विद्यालय जाने के बाद मैं क्लास आपके लिए बनाता हूँ। तो शायद उससे पहले इस कोटेशन में अपन चलते हैं। आज की क्लास चालू करने से पहले कोटेशन अपन पढ़ते हैं। अपने रोज का होता है कि एक कोटेशन मोटिवेशन होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपने हौसले बरकरार रखिए और कक्षा में साथ जुड़े रहिए। मैं आपके पंखों को उड़ान देने के लिए और आपके बेरोजगारी को मिटाने के लिए उत्थान क्लासेज हो जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास कर रही है। और अभी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाएं तो अच्छा रहेगा। समय का सदुपयोग करना चाहिए, आपको समय के साथ बढ़ते रहना चाहिए। तो आज अपन अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं साहित्यिक स्रोतों के साथ। साहित्य के स्रोत वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं भारतीय इतिहास की जानकारी के। 2 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं तो साहित्यिक स्रोत हैं, और सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन से हैं तो सबसे प्रामाणिक स्रोत यदि माने तो अभी पुरातात्विक स्रोत हैं। तो महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये मान लो। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है, ये मान लो। साहित्य से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में पता चलता है।
साहित्य से। साहित्य लेखक की कल्पना मात्र नहीं है, इसमें कल्पनाओं के साथ साथ लेखक जो वास्तविकता है उसको भी लिखता है। इसमें कला और संस्कृति के भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो साहित्यिक स्रोतों में अपने पढ़ेंगे तो इनका दो तरह से वर्गीकरण किया है प्राचीन भारत में। एक तो धार्मिक साहित्य, एक धर्मेतर यानी कि धर्म से इतर साहित्य या धर्म निरपेक्ष, जिसको धर्म से नहीं जोड़ा गया है। धार्मिक साहित्य में वो साहित्य हैं जो धर्म के ऊपर लिखे गए हैं। उनमें धर्म में तो ब्राह्मण धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ब्राह्मणगत, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। यानी कि एक ब्राह्मण साहित्य है जिसमें वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपवेद हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, है ना, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। और ब्राह्मण के बाद जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आते हैं वो होते हैं बौद्ध, जैन और कुछ पौराणिक। और एक है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जो कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो प्राचीन भारत की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और कुछ जीवनी और नाटक हैं, कालिदास की जीवनी और नाटक हैं। तो इस तरह से इन दोनों को बांटा गया है और अपन इसी कक्षा में इसी तरह हिसाब से पढ़ेंगे कि आराम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य। ये मैंने वर्गीकरण आपको करवाया है कि साहित्यिक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं और किस काम आते हैं। ये मैंने बताया कि साहित्यिक स्रोत समाज का दर्पण मान लो। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जैसा होता है वो साहित्य में लेखक है या इतिहासकार अपने कलम से उसको लिखता है और अपने भावों में उसको विभिन्न कर कर कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी लिख देता है कभी कभी। लेकिन ये महत्वपूर्ण स्रोत है, इसमें बहुत ज्यादा जानकारियां प्राचीन भारत की मिलती हैं। और इन साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक तो धार्मिक साहित्य, एक धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में गया है, एक तो ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य का अर्थ वेद से, ब्राह्मण वेद से, आरण्यक से, उपनिषद से, इनसे है। जबकि ब्राह्मणोत्तर साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ में बाह्य आडंबर और उसमें ब्राह्मण बाह्य आडंबर और कटुता इतनी ज्यादा आ गई थी कि अन्य लोगों को वो समझ में नहीं आ रहे थे और अन्य लोग उससे पिछड़ रहे थे। इसलिए अन्य धर्मों का उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और पौराणिक साहित्य, ये लिखे जाने लगे। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मैंने पहले बता दिया, जीवनी और नाटक है, कुछ नाटक और जीवनी लिखे गए थे। ये आप लिख लो, एक बार समझ में आ जाएगी। उसके बाद अपन ब्राह्मण साहित्य से या वैदिक साहित्य से अपन शुरुआत करते हैं। और वैदिक साहित्य में सबसे पहला वैदिक साहित्य अपन वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आप हेडिंग मारिए, वैदिक साहित्य और वेद। इसमें वैदिक साहित्य में यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ में पहला टॉपिक है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में वेद हैं। वेद का अर्थ होता है, ये जो विद धातु से लिया गया है। वेद किस धातु से लिया गया है? विद धातु से लिया गया है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान और जानना। इसका अर्थ होता है, विद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। और वेद के 4 प्रकार हैं, ये सभी को पढ़ा हुआ होगा। जो इतिहास में रुचि रखता है या इतिहास विषय थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उनको पता है कि वेद 4 हैं। वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और उसके बाद यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। उसके बाद सोमवेद है जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और अथर्ववेद सबसे अंत में जो जादू टोना के लिए प्रसिद्ध है। अपन इसको यही साहित्यिक स्रोतों में पूरा कर लेंगे। और जब अपन वैदिक काल पढ़ेंगे तो अपन वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक जीवन के विषय में ही पढ़ लेंगे। और वेद यहाँ पर वेद, ब्राह्मण वेद, उपनिषद सभी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्लास बड़ी हो सकती है, क्लासें यानी कि इतिहास की जानकारी के स्रोत। और ये वैदिक काल से
वैदिक काल छोटा हो जाएगा, क्योंकि वैदिक काल भी बड़ा होता है, उस वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन यहीं पर पढ़ लेंगे इसको। तो आप क्योंकि वेद क्या होते हैं? वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान व जानना। और वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है जो गद और पद में लिखा गया है चंपू शैली में, उसके बाद सोमवेद है जो भारतीय संगीत का जनक है, अथर्ववेद सबसे अंत में लिखा गया है अथर्व ऋषि द्वारा, और इसमें जादू टोना औषधि इन सभी के विषय में दिया गया है। तो अपन ये वेद यही पढ़ लेते हैं। तो अब आप पहली हेडिंग डालो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद वैदिक साहित्य का और वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। और इस ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं में बद्ध ज्ञान, यानी कि इनके जो श्लोक हैं उनको ऋचाएं कहा जाता है। और इस ऋचाओं में बद्ध जो ज्ञान है, यानी कि जो ज्ञान है वो ऋग्वेद के अंदर समाहित है। तो ऋग्वेद का रचना काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है ऋग्वेद का काल। और ऋग्वेद का अर्थ क्या है? ऋचाओं में बद्ध ज्ञान, यानी कि श्लोक हैं, उन श्लोकों में बद्ध ज्ञान। और इसके रचनाकार पता नहीं वेदों को, प्रथम 3 वेदों को किसने लिखा है, यानी कि लोगों को ने एक दूसरे को ज्ञान सुना। पहले क्या थे? पहले गुरु दक्षिणा, गुरु वाली कहानी सुनी होगी आपने। जंगलों में जाकर गुरु के समीप बैठकर वो पढ़ाई करते थे और लिखने उखने का कोई भी साधन नहीं था। जो गुरु कहते थे उन ज्ञान को वो सुन लेते थे और सुनकर उनको आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ता रहता था, है ना। तो कोई ना कोई ने इसने लिखा होगा, तो पता नहीं किसने लिखा है। ये देवताओं द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। प्रथम जो 3 वेद हैं वो देवताओं द्वारा लिखे हुए माने जाते हैं। तो इसको अपरुष्य माना जाता है, यानी कि और इसके जो ऋषि हैं जो इसको पढ़ते हैं, इसके जो पुरोहित हैं ऋग्वेद के, उनको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। और इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, जबकि 10,552 मूल स्रोत हैं, मूल मंत्र हैं, यानी कि मूल श्लोक मान लो आप। कितने मंडल है? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मूल मंत्र हैं। किसमें? ऋग्वेद में। कभी कभी इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने श्लोक हैं। ये श्लोक मान लो चाहे मूल मंत्र मान लो, 10,552, 1028 सूक्त, 10 मंडल किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में 10 मंडलों में से इसमें 2 से लेकर 7 तक, कौन से मंडल? 2 से लेकर 7 मंडल तक, 2 से लेकर 7 मंडल ये सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं, प्राचीनतम मंडल माने जाते हैं। पहला भी नहीं माना जाता, पहला मंडल नहीं माना जाता। दूसरे से लेकर 7वें तक ये क्या माना जाता है? प्राचीनतम मंडल माने जाते हैं। इसलिए इसको वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। इनको वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। कौन कौन से को? दूसरे और 7वें मंडल को। क्यों? क्योंकि ये प्राचीनतम मंडल हैं, इसलिए इनको कहा जाता है। जबकि नए मंडल कौन से? 1 और 10वां मंडल, एक पहला और 10वां मंडल क्या है? सबसे नए मंडल हैं। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपको पता है किसका उल्लेख है? मनुष्य की जातियों का उल्लेख है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रियों का, पैरों से शूद्र का इनका जन्म होता है। जब अपन वैदिक काल पढ़ेंगे तो इनके विषय में अपने बहुत अधिक जानकारी ले लेंगे। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद, और इसके रचिता है धन्वंतरी। इसके रचिता कौन है? धन्वंतरी। तो ऋग्वेद क्या है, एक बार रिपीट कर लेंगे अपन। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं में बद्ध ज्ञान। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं में बद्ध ज्ञान, यानी कि श्लोकों में। इनके श्लोकों को ऋचाएं कहा जाता है और इनको पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता है। इनके श्लोक पढ़ने वाले या मंत्र उच्चारण यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को अपन होत्र कहते हैं। इसके अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 श्लोक हैं। इसके 10 मंडलों में से दूसरे से लेकर 7वें तक सबसे पुराने मंडल हैं
और इनको वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। इनको वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। और पहला और 10वां नए हैं, क्या है, नए हैं, और इनको देवताओं द्वारा लिखा जाता है, इसलिए अपुरुष है। और इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसका उपवेद आयुर्वेद है, और उसके लेखक कौन है, धन्वंतरी है। और अब लिखो आप दूसरा, साथ साथ लिखाऊं या ऐसे लिखा दूं, मैं मेरे को लग रहा है कि साथ साथ लिखाऊंगा तो आपका समय बर्बाद होगा, तो मैं 2 बार रिपीट करके आपको याद करवा दूंगा उनको। तो मैं पहले बोर्ड पे लिखता हूँ साथ साथ में, और एडिट करके आपको क्लास से डाल दूंगा। सही है। हाँ, तो आप दूसरा लिखो यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद वो वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। और यजु यज्ञों से संबंधित वेद है। इसमें यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण है। यज्ञ करते हैं उस समय कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, वो इनका उल्लेख इसमें दे रखा है। और इन मंत्रों की संख्या 1875 है। याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी याद रखना। 1857 की क्रांति है, तो आप 1875 लिख लेना। 1875 क्या है, 1875 श्लोक हैं। और इनका काल है उत्तर वैदिक काल है, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में आएगा। ऋग्वेद का यदि काल नहीं बताया तो उसका कालक्रम में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और वो ऋग्वेदिक काल में आता है। वो ऋग्वेदिक काल पहले 3 जो वेद हैं तीनों अपुरुष से हैं, यानी कि देवताओं द्वारा लिखित माने जाते हैं। तो ये भी अपुरुष से वेद है। और इसका जो ऋषि है जो इसके यज्ञ करवाता है या इनके मंत्रों का यज्ञ करवाते समय मंत्रों का उच्चारण करता है, उसको अथुर्व ऋषि कहते हैं। उथुर्व ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं, उथुर्व ऋषि कहते हैं। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद के भी कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक तो शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। क्यों है, क्योंकि यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है, गद और पद दोनों में लिखा गया है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, पद्य भाग में लिखा गया है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों में लिखा गया है। और गद और पद दोनों में लिखा गया है, इसलिए इसको ये 2 शैली होती है, गद और पद दोनों में लिखने की शैली, इसको चंपू शैली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चंपू शैली कहते हैं। और इसका उपवेद धनुर्वेद रचिता इसके विश्वामित्र हैं। तो आप लिख लो। इसके बाद में एक बार और रिपीट करता हूं, आपको 1 मिनट दे रहा हूं। देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई नियमित रूप से रखनी पड़ेगी। मैं छोटी क्लास इसीलिए लेके आ रहा हूँ कि आप ये छोटी क्लास इसकी देखिए, ये आपके रिवीजन क्लास की बात ही होगी, क्योंकि इसमें आपको नोट्स तैयार करने के लिए मैं नोट्स की तरह ही आपको लिखवा रहा हूँ कि एक नोट्स हो गए, आपके नोट्स की तरह लिखा रहा हूँ। यदि आपको नोट्स बनाने हैं सीधे सीधे उतार लीजिए, नोट्स हो जाएंगे। बुक पढ़िए, नोट्स बनाने हैं यहाँ से पढ़िए, और नोट्स की तरह आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, है ना। तो जैसे यजुर्वेद के नोट्स बनाने तो सीधे सीधे लेके यजु का अर्थ, यानी कि यजुर्वेद में यजु का अर्थ यज्ञ से है, यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ से है। और इनमें यज्ञों से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है, यज्ञों से संबंधित है, यानी कि ये वेद यज्ञ से संबंधित है। और इनके रचिता, पहले मैंने तीनों जो बताए हैं वेद, वो तीनों पुरुष से हैं, यानी कि मानते हैं कि देवताओं द्वारा लिखे हुए मानते हैं। देवताओं द्वारा तो क्या लिखे हैं, पुरुष के मुखों से पहले गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लिया जाता था, और लिखने उखने का कोई साधन नहीं था। तो लोग एक पीढ़ी से सुनते थे, दूसरी पीढ़ियों में दूसरे को, तीसरी से आजकल की चुगलखोर आंटी मान लो, आप बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, चुगलखोर आंटी की तरह मान लो। तो वो एक सुनता है, दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, और गुरु के समीप बैठकर वो अपने पीढ़ियों से वो ज्ञान बढ़ता जाता है, कुछ छूटता जाता है और कुछ बढ़ता जाता है। तो वो ही है इसमें। इसका काल उत्तर वैदिक काल है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्वी। इसके पुरोहित अथर्व ऋषि हैं। इसके पुरोहित कौन है,
अथर्व ऋषि हैं और कुल मंत्र 1875 हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो पद में लिखित है और कृष्ण यजुर्वेद गद और पद में लिखित है, ये चंपू शैली में लिखित है। उपवेद इसके धनुर्वेद है जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। तो आपको दोनों वेद, मैं आशा करता हूँ कि दोनों वेद सही से समझ में आ गए होंगे। एक तो ऋग्वेद, एक ही। तो वेद अपन यहाँ इसीलिए कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अपन वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो वेद बहुत आसानी से थोड़े थोड़े जो इसमें बच गए हैं क्लासों में, वो ही वेद वहां पढ़ेंगे और उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, उस समय के प्रशासन के विषय में पढ़ लेंगे वैदिक काल में। क्यों सही है? आप इसके बाद तीसरा लिखिए सामवेद। तीसरा लिखिए सामवेद, मैं ये मिटा देता हूं। तीसरा है सामवेद। तीसरा वेद अपने समवेद पढ़ रहे हैं, सामवेद पढ़ रहे हैं। साम का अर्थ होता है सुरों से, सूर्य या संगीत से होता है। तो ये सामवेद भी भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसको सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये भी अपुरुष से है, ये भी अपुरुष से वेद है। इसको भी देवता या किसी लोगों द्वारा सुनकर जो लिखा, आगे से बढ़कर आगे ज्ञान पीढ़ी दर बढ़ा, वही ज्ञान ये कहलाता है अपुरुष। इसका काल उत्तर वैदिक काल ही है। 1000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। और इसके ऋषि को उद्गाता यानी कि गाने वाला मान लो। सोमवेद गाने से संबंधित है, तो गाने से संबंधित है तो इसका ऋषि भी गाने से संबंधित यानी कि उद्गाता ही होगा। ऋग्वेद का होत्र, यजुर्वेद का अथर्व और सोमवेद का उद्गाता। ठीक है, ये याद रखना है। कभी कभी मिलान में आ जाते हैं, कभी कभी किस में आ जाते हैं? मिलान में आ जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है कि वेद एक तरफ वेद दे देते हैं और एक तरफ इनके ऋषि देते हैं कि इनके पुरोहित कौन कौन से थे, इनसे मिलान कीजिए। तो सोमवेद का जो पुरोहित है वो उद्गाता है और इसमें 75 ही मंत्र हैं और वो मंत्र भी सभी किससे संबंधित हैं? ज्यादातर अधिकतर जो मंत्र हैं वो सूर्य देव की स्तुति से संबंधित हैं। किस देवता की? सूर्य देव की स्तुति से संबंधित हैं, जिसको संवृत यानी कि गायत्री मंत्र का मान लो आप। गायत्री मंत्र सूर्य देव से संबंधित है, स्तुति संवर्त ऋषि से संबंधित है। तो संवेद 7 सुरों का उल्लेख है इसमें। 7 सुर आप जानते होंगे, सा रे गा मा पा नि सा धा, सा रे गा मा पा नि सा धा। वो संगीत के जो 7 सुर हैं वो सोमवेद से लिए गए हैं। वो संगीत के जो 7 सुर हैं वो किससे लिए गए हैं? सोमवेद से लिए गए हैं। तो आप 1 मिनट लिखो, मैं साथ साथ वापिस बोल देता हूँ। आज 1 मिनट लिखो आप। ये क्लासें जो उत्थान क्लासेज की तरफ से ली जा रही हैं, ये सभी यूट्यूब के उत्थान क्लासेज खरवा से जो ब्यावर जिले में पड़ता है वहां से ली जा रही हैं। और अभी इसकी शुरुआत हुई है अभी तक क्लासों की, तो धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाएगा। आप यदि साथ दोगे तो कारवा भी बढ़ता जाएगा। संसाधन की कमी है वो भी पूर्ण कर ली जाएगी यदि आप साथ दोगे। तो यदि आपको क्लास में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे कहिए कि और लोगों को भी शेयर करें। वैसे मैं कहता नहीं हूँ किसी को शेयर करना है क्या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। यदि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है कि मेरे कंटेंट में यदि दम है, आपको अच्छी लगा कि याद हो रहा है, क्लास में भी याद हो रहा है, क्योंकि बाय नोट्स में लिखा रहा हूँ कि आपको नोट्स की तरह ही नोट्स में लिखा दूंगा कि किस तरह से नोट्स लिखने हैं। ये भी मैं इसी क्लास में बता रहा हूँ कि आपको सोमवेद लिखना है। सोम का अर्थ है संगीत और सुरों से जुड़े मंत्रों का उल्लेख है इनमें। इसके रचिता वो पुरुष है। काल उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है।
इसके जो ऋषि है, जो पुरोहित है सोमवेद का, वो उद्गाता ऋषि है। उद्गाता ऋषि है। कुल मंत्र 75 हैं। अधिकतर मंत्र सूर्य देवदाया संवर्त ऋषि को की स्तुति पर लिखे गए हैं, उसके गायन पर लिखे गए हैं। और सोमवेद में 7 सुरों का उल्लेख है। वो 7 सुर सा रे गा मा पा नी स धा, सा रे गा मा पा नी स धा। भारतीय संगीत का इसको जनक भी कहा जाता है। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो चौथा वेद और लिखिए अथर्ववेद। चौथा वेद जो अथर्ववेद है, तो उसको मनुष्य ने लिखा है, इसीलिए इसको महिवेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि ने इसको लिखा है। और यदि मनुष्य ने लिखा है तो आपको पता ही होगा मनुष्य किस तरह का प्रजाति है। आज मनुष्य यदि प्रजाति अच्छी है, मानो आप मनुष्य होगा, तो उसमें सभी तरह के आचार विचार, आहार व्यवहार, जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र, किस तरह लोगों को अपने वश में किया जाता है, ये सभी अथर्व वेद में लिखा हुआ है। लेकिन इसमें खास बात ये भी है कि औषधि, रोगों का निदान, रोगों के विषय में, इसके विषय में भी इस वेद में बताया गया है। कौन से वेद में? अथर्व वेद में। तो अथर्व वेद महत्वपूर्ण वेद भी है, चौथा है, और ये लिखा गया है। ये अपौरुषीय नहीं है, ये अपौरुषीय नहीं है, और ये लिखा गया है, लिखा उत्तर वैदिक काल में ही गया है। इसका काल उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व बाद में लिखा गया था ये सबसे। तो सबसे नया वेद भी यही हुआ। इसे अथर्वा या अंगिरस ऋषि ने लिखा है। अथर्वा या अंगिरस ऋषि ने लिखा है। अथर्वा या अंगिरस ऋषि ने इसको लिखा है। इसे महिवेद यानी मनुष्य वेद भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य द्वारा ये अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि ने लिखा है, इसलिए इसको महिवेद भी कहते हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा लिखा हुआ वेद भी कहते हैं। इसमें 30 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 श्लोक हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 श्लोक भी हैं। और इसी वेद में इसमें समाज, निष्ठा, आचरण, व्यवहार, रोग और रोगों की औषधि, जादू टोना, टोटका, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि का उल्लेख मिलता है अथर्व वेद में। आदि का यानी कि कोई पूछ ले कि जादू टोना वशीकरण का उल्लेख है कौन से वेद में मिलता है, तो अथर्व वेद में मिलता है। और इसके पुरोहित या ऋषि को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और उपवेद, शिल्प वेद, जिसके रचिता विश्वकर्मा है। जिसके रचिता कौन है? विश्वकर्मा। उपवेद वो हैं, इनको समझने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए, है ना, जब ये समझ में नहीं आए तो लोगों ने इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए उपवेद यानी कि थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इनको लिखे, वो उपवेद होते हैं। ठीक है, इस समझ में आया? तो अब मैं इस क्लास के सार थोड़ा सा एक अन्य महत्वपूर्ण नोट्स लिखा रहा हूँ वेदों से ही संबंधित है, तो आप वो लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। और उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो अपने को पता ही नहीं है वो चीजें, और लिखाई भी नहीं जाती है। कहीं भी आप देखोगे तो आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, किताबों में भी लिखी नहीं मिलेगी। वेद त्रयी का तो मैं वेद त्रयी, प्रस्थान त्रयी, लघु त्रयी, वृहद त्रयी ये लिखाऊंगा। तो लेकिन आपको वेद त्रयी तो मिल जाता है, यानी कि जो पहले अपरुष से जो वेद हैं वो वेद त्रयी हैं, वेद त्रयी है। लेकिन प्रस्थान त्रयी, लघु त्रयी और वृहद त्रयी क्या होती है ये आपको पता नहीं है, तो वो लिखा देता हूँ, अभी आप लिख लेना। इस क्लास के महत्वपूर्ण तथ्यों में मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ कि ये आपको कहीं भी नहीं दिखाया जाएगा। मेरे को पता है कि आप ज्यादातर किताबों में भी इनको नहीं देखोगे, लेकिन अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो ये प्रश्न कभी पूछ लिए जाते हैं, या इनसे जैसे वेद त्रयी का हिस्सा कौन सा नहीं है, वेद त्रयी का हिस्सा कौन सा वेद नहीं है, तो अथर्व वेद नहीं है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और अपने को पता ही नहीं होता कि वेद त्रयी होती क्या है। तो वेद त्रयी जो अपौरुषीय वेद है तीनों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी वेद हैं। उसके बाद है प्रस्थान त्रयी, यानी कि अपने को इस जीवन के भव सागर से प्रस्थान कौन करवाएगा, वो है श्रीमद् भागवत कथा, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र के लेखक आप लिख सकते हो, बद्रायण है।
प्रस्थान त्रयी यानी कि इस भवसागर से अपने अपने जीवन से मुक्ति कौन दिलाएगा, तो वो है श्रीमद् भागवत कथा, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। और वृद्ध त्रयी यानी कि बड़े 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 जो हैं वृद्ध त्रयी, जो बड़े हैं क्या काव्य, वो कौन से हैं? नेस्दिस्त्रित्रम, श्रीहर्ष, किरातार्जुनीयम, भारवी और शिशुपाल वदम महाकवि वाल। नेस्दिस्त्रित्रम श्रीहर्ष द्वारा रचित, किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित, शिशुपाल वदम महाकवि मान। और लघु त्रयी, लघु मतलब छोटे, रघुवंश, कुमार वंश और मेघदूत, ये तीनों एक ही लेखक ने लिखे हैं, कालिदास ने। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? इस क्लास में आपके क्या सुझाव हो सकते हैं कि इस क्लास में मेरे को क्या सुधार करने हैं? तो आप जब भी क्लास देखें तो आप इसके नीचे कमेंट करिए, मेरे को बताइए, टिप्पणी करिए कि सर आप में ये गलती हो रही है या ये चीज़ आपको इसमें से सुधार करने की आवश्यकता है। तो सुधार किया जाएगा, आपके जो कमेंट है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आप जो लिखेंगे उसको। तो आप जरूर बताइए और इस क्लास को अत्यधिक प्यार दीजिए। और यदि उत्थान क्लासेज ऐसे ही बढ़ते रहे तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ आप लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।